जी, तो कल हमने नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था। तो फर्स्ट चैप्टर में से एक जो टॉपिक है वो रह गया था हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जिसमें से अक्सर पीपीएससी में एक एमसीक्यूज आ जाता होता है। ठीक है, इनमें मेन हम डिफरेंस को देखेंगे। रियल जीडीपी कहते हैं आउटपुट प्रोड्यूस। रियल जीडीपी का कंसर्न है वो आउटपुट प्रोड्यूस से होता है, जो कि कांस्टेंट प्राइसेस पे जिसको मेजर किया जाता है। ठीक है, किस प्राइसेस पे? कांस्टेंट पे। और ये इसमें जो हम मेजरमेंट के लिए पीरियड्स लेते हैं, ईयर लेते हैं, वो एनी वन पीरियड होता है। मतलब कि जो प्रीवियस वन ईयर होता है उसको भी हम मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। और जबकि नॉमिनल जीडीपी इसका इसकी मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म्स में होती है, जो गुड्स प्रोड्यूस की गई उनकी मॉनेटरी टर्म्स में, और इसमें करंट प्राइसेस को ली जाती है। मतलब बेस ईयर ही हम बेस ईयर को यूज़ करते हैं, जो कि करंट ईयर होता है, उसको यूज़ किया जाता है नॉमिनल जीडीपी में। अब एक इसमें टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेक्टर, जो कि है नॉमिनल जीडीपी रेशो टू रियल जीडीपी। अब इस मेन जो चीज़ है इसमें वो है ये फार्मूले से हम जीडीपी डिफ्लेटर को भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें रियल जीडीपी चाहिए तो हम रियल जीडीपी को साइड पे करके हम नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेक्टर नॉमिनल वर्सेस जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। तो एक ये टॉपिक है, इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। पीपीएससी में इससे कंसर्न ये एक कभी कभी आता है, एक आध एमसीक्यूज इसमें से बन जाता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम। अब हम क्लासिकल्स को लेंगे। क्लासिकल्स का जो पीरियड्स है वो 1914 तक रहा है, लेकिन जो कोलैप्स आया वो 1936 ग्रेट डिप्रेशन के दौरान आया। तब डिप्रेशन आया इकॉनमी में, तो उस दौरान क्लासिकल्स की जो जितनी भी अजम्पशंस थी, जितने इनके लॉस थे, थ्योरीज थे, वो दम तोड़ गई थी। ठीक है, 1936 में ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन क्लासिकल्स में कौन कौन सी इकोनॉमिस्ट है? एडम स्मिथ है, जे.एस. मिल है, जे.बी. सेज है, मार्शल है, रिकार्डो है, एंड सो ऑन। एडम स्मिथ इनके हवाले से जो पीपीएससी एमसीक्यूज पूछता है वो इनकी बुक्स के हवाले से, बुक्स के नेम्स, ठीक है, और इनके ईयर्स, डेट ऑफ, ज़्यादातर एडम स्मिथ की ही बुक का वेल्थ ऑफ नेशन हो गई, और पॉलिटिकल इकोनॉमी मार्शल की है, जो इन बुक्स के हवाले से एमसीक्यूज आते हैं, तो इनकी रीडिंग एक दफ़ा आपने ज़रूर करनी है। क्लासिकल नेक्स्ट में हम देखेंगे क्लासिकल अजम्पशंस। क्लासिकल्स की 5 अजम्पशंस हैं जो मेन है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 5 हैं। जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्लासिकल एज्यूम करते थे कि इकोनॉमी में ऑल द टाइम फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है, कि जिस किसी को भी जॉब की ज़रूरत होती है उसको वो जॉब मिल जाती है। मतलब कोई बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता। एक बड़ी ही मुज़िका खेज़ अजम्पशन है इनकी, बट हम मानते हैं क्योंकि बुक्स में लिखा है। तो क्लासिकल्स के मुताबिक इकॉनमी में ऑल टाइम फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है। रोल ऑफ मनी कांस्टेंट होता है। मनी ऑफ सप्लाई सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करती है, तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। लेजिस फेयर्स इकॉनमी को मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो नो इंटरवेंशन करती है। लेजिस फेयर्स, इसके हवाले से पीपीएससी में एक एमसीक्यू आ चुका है। नो इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक अफेयर्स, क्लोज्ड इकोनॉमी। और दूसरा है इनकी असम्पशंस जिसमें वेजेस एंड प्राइसेस को फ्लेक्सिबल रखते हैं। ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी वो अपने मुताबिक इनको एडजस्ट करते हैं, वेजेस एंड प्राइसेस को एडजस्ट करते हैं। सो वो मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आने ही नहीं देते, फुल एम्प्लॉयमेंट पे उसको कायम रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लासिकल्स की लेबर मार्केट। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर को देखेंगे। डिमांड फॉर लेबर है जो वो है रियल वेजेस पे डिपेंड कर रही होती है, और जबकि डिमांड फॉर लेबर वो VMPL के इक्वल भी होती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर टाइम्स टू प्राइस। हम किसके मुताबिक ले रहे हैं इसको? प्राइसेस के मुताबिक ले रहे हैं। ठीक है, इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जा रहा है।
इन्वर्स रिलेशनशिप। जैसे ही रियल वेजेस इंक्रीज़ करेंगे डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी। मतलब जब इकॉनमी में रियल वेजेस इंक्रीज़ होंगी तो डिमांड फॉर लेबर है वो कम होगी। डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो रियल वेजेस हैं वो कम हो जाएंगे। ये थ्रू डायग्राम है। यहाँ पे हम रियल वेजेस को ले रहे हैं और यहाँ पे हम आउटपुट लेवल को ले रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट पे आके रियल वेजेस ज़्यादा हैं और आउटपुट ये है। जब इसको हम कम कर रहे हैं, रियल वेजेस कम हुई हैं, तो क्या हुआ, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ होगी, मतलब कि हमारा आउटपुट ज़्यादा हो गया। और डिमांड फॉर लेबर नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप होती है और इक्वल टू VMPL है। अब क्वेश्चन है कि आउटपुट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, कहाँ पे आके वो लेबर को हायर करना, जो फर्म है वो लेबर को हायर करना छोड़ देगी, स्टॉप कर देगी कि इस पॉइंट पे आके जहाँ पे वेजेस हैं वो VMPL के इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ से आगे प्रोडक्टिविटी, अगर यहाँ पे इस पॉइंट को लेते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वेजेस कम है, वेजेस ज़्यादा हैं, प्रोडक्टिविटी कम है। जो लेबर है वो प्रोडक्टिविटी कम दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसको लेंगे तो यहाँ पे जो वेजेस हैं वो कम है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। जिस पे कि एक लेबर है वो काम करना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर जो ये पॉइंट है यहाँ पे आके जहाँ आउटपुट भी मैक्सिमम हो रहा है और वेजेस जो है ना रियल वेजेस वो भी मैक्सिमम है, सेटिस्फैक्शन लेवल पे है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर है जो फंक्शन है रियल वेजेस का, लेकिन इनके दरमियान में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अगर सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ करेगी तो रियल वेजेस भी इंक्रीज़ करेंगी। जो रियल वेजेस इंक्रीज़ करेंगी तो जो लेबर है वो लेयर को कम कर देगा, क्योंकि उसे फ़ायदा हो रहा है, उसे बेनिफिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जो कि अल्टीमेट लीड करेगा वर्क ज़्यादा, क्योंकि वो लेयर को कम कर देगा और वर्क ज़्यादा करेगा। ठीक है, यहाँ पे आके क्योंकि इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे ही सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ हो रही है रियल वेजेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे आके जो लेबर है वो अपनी सप्लाई को कम कर देता है, या फिर वर्क को कम कर देता है। ठीक है, वर्क को कम कर देता है, लेयर को इंक्रीज़ कर देता है। उस पॉइंट पे आके जो हमारी सप्लाई ऑफ लेबर है वो बैकवर्ड बेंड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बैकवर्ड होना शुरू हो जाती है, तो इसको बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर कहते हैं। ये PPSC में पूछा गया क्वेश्चन के जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो बैकवर्ड कब होना शुरू होती है। तो सिंपल इज़ दैट, जब एक मिनिमम एक पॉइंट आता है जहाँ इस पॉइंट से आगे जहाँ पे उनका इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम से आगे अगर उनको रियल वेजेस इंक्रीज़ होती जा रही हैं, लेकिन जो लेबर है ये देखिए यहाँ पे रियल वेजेस तो ज़्यादा है लेकिन जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे रियल वेजेस बढ़ती जा रही है वो प्रोडक्टिविटी को कम करता जा रहा है और किसको प्रेफर कर रहा है, वो लेयर को। ठीक है, तो इस टाइम पे आके जो हमारी सप्लाई ऑफ लेबर है वो बैकवर्ड होनी शुरू हो जाती है। इक्विलिब्रियम, जो क्लासिकल्स की लेबर मार्केट है, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, जहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड फॉर लेबर के इक्वल आ जाए, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे हमारी जो रियल वेजेस हैं वो भी मैक्सिमम हो गई हैं और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो भी मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रियल वेजेस और सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर आर इक्वल, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहीं पे आके जो हमारा जो आउटपुट है वो भी मैक्सिमम हो रहा है और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, रियल वेजेस की। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।